हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कुछ ट्रिक्स करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12718 पे मिल जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक टेक्निक है और वो हर तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर देगी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो कि हमारे एग्जाम्स में आती हैं। तो उन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स का हर एक का हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया, फिर कुछ आपको भी करने के लिए एक्सरसाइज दे दी, जैसे ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने करा के, और फिर हमने आपको एक ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमने शो सॉल्यूशन का बटन लगा दिए कि आप करें, और अगर सॉल्यूशन चेक कर लें उसके बाद यहीं पे, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस एक एक्सरसाइज को करने से आपके हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि एनडीए लेवल के हैं। और उनको करने के बाद फिर अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर्स के भी इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में एनडीए में। Now let us take the first example, the differentiation of we have to differentiate y if it has been defined like this. अब इसको अगर आप करने बैठ गए, अगर आपने इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड देखा और आपने इसको मल्टीप्लिकेशन फार्मूले से सॉल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस इतना टाइम तो 1 मिनट से 15 सेकेंड का टाइम है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/4 है और ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/4 है। तो ये वो हो गया ना 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा टाइप का, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। तो अल्फा हमारा एक्स टू दी पावर 1/4 है, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया हमारा। तो ये हमारा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 हो गया, और इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसकी पावर डबल हो जाएगी, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम निकाल ही सकते हैं, विच इज इक्वल टू -1। तो हमारा सेकंड आंसर करेक्ट आ गया। अब ये क्वेश्चन एक टिपिकल क्वेश्चन है जो जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एनडीए में। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी में से एक निकाल भी लें तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा ना। तो अगर हम ये देखें कि बिल्कुल पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इतने ही पोर्शन को कंसीडर करें, इतने वाले पोर्शन को, एक कॉस एक्स हटा के, तो ये भी हमारा y ही है ना, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इटसेल्फ, क्योंकि एक इन्फिनिटी से निकाल लिया तो भी इन्फिनिटी रहा, और ये y जो है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। तो ये आ गया, तो हमारा y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? cos x प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आया? 2y, और dy बाई dx। फिर ये इसी तरह से तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हमारा x का फंक्शन नहीं है, अगर x स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, बट y स्क्वायर है तो 2y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि dy स्क्वायर बाई dx है, तो उसको हमने लिख लिया dy स्क्वायर अपॉन dy मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। तो dy बाई से दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो इस तरह से जो चेन रूल है वो हमने लगा दिया, तो 2y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, एंड cos x का हमारा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आ गया, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ गया। तो हमारा dy बाई dx कॉमन आ गया, तो हमारा क्या हो गया? माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हो गया dy बाई dx हमारा साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। हाँ, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x प्लस मॉडुलस ऑफ sin x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एट दिस पॉइंट। नाउ ये क्या है हमारा 2π/3 हमारा कहाँ हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव होती है और cos की नेगेटिव होती है।
तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, साइन एक्स ही हो गई ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2π/3। और कॉस एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है, तो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया हमारा, माइनस कॉस एक्स। तो y हमारा क्या आ गया इसमें, y हमारा हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन एट 2π/3। तो अब हमें इस पे डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके हमारा क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स। तो dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें हमने x इज इक्वल टू 2π/3 रख दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई √3 -/2 -1/2 √3 -1/2। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स है, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसलिए हमने इसमें जो मस्ट डू प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफी प्रॉब्लम्स डाल दी हैं प्रैक्टिस की, प्लस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस फॉर दोज हु वांट टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो उनसे मगर इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ट्रिक्स से ज्यादा। तो अब इस वाला केस है कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन तो हमारे चेन रूल के ऊपर ही आते हैं। तो चेन रूल अगर हम इसमें सेट ब्रैकेट टेन ब्रैकेट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक इसको माइंड में आप मान लीजिए कि ये थीटा है, टेन रूट एक्स, इसको लिखिए मत, उतना टाइम नहीं है आपको जगलरी करने का, लेकिन माइंड में मान लीजिए सेक थीटा। तो सेक थीटा का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है सेक थीटा टेन थीटा, थीटा हमारा टेन रूट एक्स है, तो क्या हो गया सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा डिवाइड बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो टेन रूट एक्स का हमारा क्या हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हमारा ये हमारा सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया, 1 रूट एक्स का हमारा क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। अगर एफ एक्स हैज बीन डिफाइंड एज 1/1 प्लस 1/x, तो हमें जी और जी एक्स हमारा है 1/1 प्लस एफ एक्स, तो जी डैश टू की वैल्यू निकालनी है। जी डैश टू अगर हमें निकालना है तो पहले हमें जी एक्स एक्स के टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना, तो एफ एक्स की वैल्यू इसमें हमने यहाँ रख दी। एक ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें कि भाई 1/1 प्लस 1/f(x) है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम इसमें f(x) की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा एक सिंपल सा वैल्यू आ जाएगी gx की, लेटर सी f(x), इसको हमने ऐसे लिख लिया f(x) प्लस 1 हो गया और f(x) ऊपर चला गया, f(x) की वैल्यू हमने रख दी और हम उसको उस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इस वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ढंग से किया हुआ है, लेकिन हमें इसमें f(x) की वैल्यू पहले रख देनी चाहिए, फिर हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा और इजी हो जाएगा। If f(x) is equal to modulus of x cube, then we have to say that f double dash exists for all real x. So real x would all include rational, irrational, everything and positive, negative except the complex. तो हर एक उसके लिए एग्जिस्ट करता है। नाउ हमारा अगर f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब है, तो क्योंकि क्यूब है तो अगर स्क्वायर होता तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स टू दी पावर 4, मॉडुलस ऑफ एक्स टू दी पावर 4, तो हम सीधा ही लिख देते कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4। लेकिन मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होती है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, माइनस एक्स। तो हमारा क्या फंक्शन क्या निकल के आ गया, f(x) is equal to x cube for x greater than equal to 0 and f(x) is equal to minus x cube for x less than equal to 0। तो अब हमने दोनों इंटरवल में इसको डिफरेंशिएट किया, पहले इंटरवल में 3x स्क्वायर आ गया, दूसरे इंटरवल में माइनस 3x स्क्वायर आ गया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x और माइनस 6x आ गया। तो हमारा दोनों ही केस में 6x और माइनस 6x जो है वो हर रियल x के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन सिंपल हो गया।
if phi is inverse of f and f dash x is equal to 1 upon 1 plus x to the power n, then phi dash x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक तो लाइन ऑफ थॉट आपकी ये आ सकती है कि f डैश x ये है, इसको इंटीग्रेट कर लें तो एफ एक्स आ गया, उसका इन्वर्स निकाल लें, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन सिंपल एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर फाई एफ का इन्वर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, यही तो मतलब वो इन्वर्स होने का। अब हम इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारा इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिख दिया एफ फाई, एफ को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एफ इनवर्स, वो सेम हो गया, तो ये एक्स हो गया, तो एफ फाई एक्स हमारा एक्स आ गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आया, एफ चेन रूल लगा के, तो एफ डैश फाई एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई फाई डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ डैश फाई एक्स कितना आ गया 1 अपॉन फाई डैश एक्स, और एफ डैश फाई एक्स हमारा इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस फाई एक्स टू दी पावर एन। तो ये हमने दोनों में वैल्यू रख दी, तो हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के, हमारी वैल्यू निकल के आ गई इसकी, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश फाई एक्स विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस फाई एक्स टू दी पावर एन। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कि अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कैसे करेंगे, या किसी कोई सिंपल फंक्शन दिया हुआ है उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके कैसे करेंगे, लाइक x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो हम अपना लिस्ट ऑफ फार्मूलाज देख लेते हैं कि जो हम यूज करेंगे इसमें। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट केसेस में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कहीं एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, अगर रूट है तो वो सेक थीटा हो गया। तो इस तरह से इस चीज को इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारा कहीं एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम सेक थीटा रखते हैं, तो उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, तो ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या रखेंगे, इस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, वो हमने रखा तो क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कॉस थीटा हो गया, एंड रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा साइन थीटा हो गया। तो अगर हमारा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हम एक्स को कॉस 2 थीटा लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो रूट 2 कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कॉस 2 थीटा भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस 2 थीटा लेते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी इजियर हो जाती है। 1 माइनस साइन एक्स है तो भी हम कॉस 2 थीटा लगते हैं, लेकिन उस केस में हम cos 2 थीटा का एक्सपेंशन क्या करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर ये क्या हो गया रूट 2 साइन थीटा हो गया, देन वी कैन इजीली हैंडल इट। तो ये फॉर्मेशंस अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको ये याद करना बड़ा, ये एग्जाम में ये बड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन हमको रखना है। अब हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं, और कुछ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड फार्मूला ये माइनस के साथ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा साइन प्लस हो जाएगा। उसके बाद एक ये है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा x y लेस देन 1 में था, तो अगर x इज इक्वल टू y हमने रख दिया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब x
बिटवीन -1 to 1 हो गया, तो मॉडुलस ऑफ एक्स बिट लेस देन 1 हो गया, ये हमारा। नेक्स्ट हमारा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी डिपेंड करता है कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम 2 tan इनवर्स x को कभी tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसा हमारी सिचुएशन होगी उस फॉर्म में हम लिखेंगे। ये जस्ट मैं आपको फार्मूला रिकाउंट करा रहा हूँ। तो ये हो गए। अब हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, उनको एक निगाह मार लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया हमारा। इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ दिस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/मॉडुलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से हमारा जो है कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है, माइनस साइन लग जाता है, तो जो साइन और कॉस वाले में भी माइनस साइन लगता है, सेक और कॉसेक वाले में भी हमारा माइनस साइन लग जाता है। टेन इनवर्स एक्स ये काफी यूज होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हमारा। कॉट इनवर्स का फिर से वही माइनस साइन लग जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस साइन को आप ऐसे भी तो याद कर सकते हैं ना कि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का निकाल रहे हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसी वजह से यहाँ पे सारे फार्मूलाज में माइनस साइन आता है हमारा। नाउ साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम चेन रूल से करेंगे। लेकिन लिखना नहीं है हमको चेन रूल की इसको हम t माने और उस तरह से करें। उस तरह से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में करिएगा, एनडीए में तो 1 मिनट में हमें सॉल्व करना है। तो हमारी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम इसका सॉल्यूशन एक लाइन में निकालते चले जाएं। तो क्या हुआ, साइन का हमारा कॉस हो गया, तो फर्स्ट हो गया कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा कॉस, ये tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका निकालना है, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x हो गया। अब e टू द पावर माइनस x का निकालना है, तो वो क्या हो गया, माइनस e टू द पावर x। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये स्टेप्स यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमको इतना भी शॉर्टकट ना करें। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है कि हम एक ही में कर लें, हम इसको 2-2 बार में करके लिख लें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है और अच्छे से नहीं किया है तो हम इसको e टू द पावर माइनस 2x को ही डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, which would be wrong. In this case we have to find the derivative of sin inverse root of 1 plus x plus root of 1 minus x upon 2. तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हमें यहाँ पे कुछ साइन का ही फंक्शन चाहिए। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इसमें हमने कहा था कि जब 1 प्लस एक्स हो और 1 माइनस 2x हो तो दोनों में ही हमें x को क्या मान लेना चाहिए, cos 2 थीटा मान लेना चाहिए। तो cos 2 थीटा, इसमें इन्होंने cos थीटा माना है हमारे जो टीम है, लेकिन हम इसको cos 2 थीटा मानेंगे। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा माना, तो 1 प्लस कॉस थीटा में हम क्या लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला एक्सपेंशन लेते हैं कॉस 2 थीटा का। यहाँ पे साइन स्क्वायर वाला लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स को हम करेंगे तो हमारा क्या आ गया, √2 और कॉस थीटा बाई 2 हमारा आ गया 1/√2 कॉस थीटा अपॉन 2 और 1/√2 साइन थीटा अपॉन 2। तो ये जो 2 है ये टोटल का 2 नहीं है, कॉस थीटा ब्रैकेट थीटा बाई 2 और साइन ब्रैकेट थीटा बाई 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन π/4 प्लस थीटा बाई 2 हो गया, क्योंकि ये हमारा कैसे लिख सकते हैं हम, साइन π/4 कॉस थीटा बाई 2 और कॉस π/4 साइन थीटा बाई 2।
क्योंकि sin पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हमारा आ गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो हमारा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो हमारा सॉल्यूशन, अब हमने थीटा की वैल्यू क्योंकि हमने cos x माना था, x इज इक्वल टू cos थीटा माना था, तो थीटा हमारा cos इनवर्स x हो गया। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो इस सब्स्टिट्यूशन वालों की अच्छी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन का हमने एक क्वेश्चन आपको करके बता दिया है, लेकिन जैसे हमारे कई सारे सब्स्टिट्यूशन थे कि भाई 1 प्लस एक्स अगर है हमारा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो डिफरेंस सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, तो उनके सबके एग्जांपल्स हमने इसी लेक्चर में नीचे लगा दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t, और हमें dy बाई dx की जगह भी dx बाई dy निकलवाया है। तो अब आप सोचें कि इसको कैसे करें कि dx जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है वो तो dx अपॉन dt निकाला और dy अपॉन dt निकाला और उसको करा, लेकिन उस तरह से ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हमारे को लग रहा है कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और 1 मिनट का क्वेश्चन है, तो हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं। दिमाग में अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई हमारा क्या आ गया, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी विच इज नथिंग बट पाई बाई 2। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस पाई इनवर्स टी हमारा पाई बाई 2 होता है। तो ये a टू दी पावर पाई बाई 2 हो गया, रूट हटा दिया तो a टू दी पावर पाई बाई 4 हो गया। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड तो हमारी 0 हो जाएगी ना। तो क्या हुआ, क्योंकि हमें अब हमारी वैल्यू क्या आई, x dy बाई डी एक्स प्लस y dx अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो हमारा इससे निकल के dy बाई डी एक्स हमारा आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स, तो dx अपॉन dy क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन y. In this question, x root 1 plus y plus y root 1 plus x is equal to 0. x between minus 1 to 1, तो हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह की क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि x को कुछ मान लें और y को कुछ मान लें। तो अगर आपको जल्दी से समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक और इजी अल्टरनेट तरीका है इस क्वेश्चन में कि हम इस वाले चीज को राइट साइड में ले जाएं और स्क्वायर कर लें, फिर हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। अब हमने इसको राइट साइड में ले गए, माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स हो गया, स्क्वायर कर दिया हमने, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो गया हमारा। इसको हमने एक्सपेंड करके हमने सीधा इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया। ये हमारा एक और एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का। इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब कि जहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं दे रखी है, तो उस केस में हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो y को डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, और जो x की पॉलिनोमियल है या कोई और फंक्शन है उसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4x माइनस, ये हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट वाले से किया हमने, तो पहले हमारा क्या हुआ 3y और x का डिफरेंशिएशन 1 और 3x करा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो ये हमने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस 2y dy बाई dx, ये हो गया, x हमारा हो गया 1 और प्लस 2 dy बाई dx माइनस 0। तो ये अब हमारा dy बाई dx की वैल्यू निकल के आ गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 3y माइनस 4x
-1/2y - 3x + 2। नेक्स्ट हमारा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसमें क्या है कि जो y और x हैं वो ये भी नहीं है कि इम्प्लिसिट फॉर्म में है या y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। देयर इज ए थर्ड वेरिएबल t से फॉर एग्जांपल, तो y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। ये जो dt है dy है ये बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह चलते हैं, इनको आप किसी भी समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एज फार एज वी फॉलो द सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो ये dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt एंड dx अपॉन dt। नाउ y इज ए फंक्शन ऑफ t तो हम निकाल सकते हैं dy बाई dt, और x भी हमारा t का फंक्शन है तो dx अपॉन dt निकाल सकते हैं। तो ये फिर उसको निकाल के डिवाइड कर दें, हमारा काम हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें dy बाई dx निकालना है एट पॉइंट t। तो चलिए पहले dy बाई dx तो निकालें। तो dy बाई dx के लिए हमें y बाई dt निकाल लेते हैं और dx अपॉन dt निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन t माइनस t कॉस t। तो dx अपॉन dt हमारा कितना हो गया, dx अपॉन dt हो गया हमारा cos t माइनस t cos t का sin t हो गया हमारा, और माइनस sin t तो माइनस t cos t sin t आ गया, और cos t और t का हमारा 1 हो गया तो माइनस cos t आ गया। तो ये हमारा cos t माइनस cos t प्लस t sin t आ गया, तो t sin t आ गया। सिमिलरली dy बाई dt हमारा निकल के t cos t आ गया। तो dy बाई dx हमारा कितना आ गया, dy बाई dx की वैल्यू हमारी आ गई एक cot t, t कैंसिल हो गया cot t। तो उसमें हमें वैल्यू निकालनी है t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो cot पाई बाई 2 हमारा कितना होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। दिस इज cot ब्रैकेट पाई बाई 2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म का कि x इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, वी हैव टू फाइंड dy बाई d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा, और उनको हम डिवाइड कर देंगे। तो dx अपॉन d थीटा कितना हो गया हमारा 3 cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का हो गया डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा तो कितना हो गया माइनस 3 cos स्क्वायर साइन थीटा। अब हमारा y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो अब हमारा जो है सीधे हम इसमें वैल्यू रख देते हैं dy बाई dx की। तो 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये हमारा वैल्यू इसकी सेक स्क्वायर थीटा निकल के आ गई। जैसे हमारा एक मेथड था कि डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो एक और हमारा मेथड है डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले लॉग ले लेते हैं दोनों साइड और उसके बाद डिफरेंशिएशन हम निकाल देते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है हमारी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हमें सोचना है कि हमें इसे कैसे सिंप्लीफाई करके करें। तो इस क्वेश्चन को हम लॉग लेके करके देखते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं y। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड फिर हमारा क्या आ गया y स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई, और उसको हमने फिर लॉग ले लिया। लॉग ले लिया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। तो ये रूट बाहर आ गया तो हाफ हो गया, लॉग x माइनस 1 प्लस ऑल दिस प्लस माइनस x माइनस 3 एंड सो ऑन।
इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 1/y dy बाई dx हो गया, log y का होता है 1/y, तो d1/y dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में हमारा आ गया 1/x माइनस 1 प्लस सो एंड सो। ये हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, ये तो y की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो ये y वैल्यू यहीं से आ गई। नेक्स्ट अब हमारा है कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि भाई डी वाई है तो उसको हम डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, बट अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में ना करके से डी वाई अपॉन डी जेड के हमें निकालना है, वेयर जेड इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन, अगर हमें ये वाई भी फंक्शन ऑफ एक्स है और जेड भी फंक्शन एक्स है, हमें डी वाई बाई जेड निकालना है। तो जैसा हमने पैरामीट्रिक वाले में किया था वैसा ही करेंगे, ऑल्दो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मेथड हमारा सेम ही रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लिया और हमारी वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब इसको समझने के लिए एक दो प्रॉब्लम्स हम इसकी भी कर लेते हैं। अब इस केस में हमें डेरिवेटिव निकालना है ln x प्लस साइन एक्स का विद रेस्पेक्ट टू x प्लस कॉस एक्स। तो हमारे वो क्या करना है कि हम पहले इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में निकाल लें, फिर सेकंड का निकाल लें, फिर उनको डिवाइड कर दें। यही तो अभी हमने फार्मूला सीखा है। तो ये इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x प्लस साइन एक्स, और x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस साइन एक्स हो गया हमारा। और अगर हमारा जो सेकंड फंक्शन है x प्लस कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, dv बाई dx क्या हो गया हमारा 1 माइनस साइन एक्स हो गया। x प्लस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया। तो du अपॉन dv की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx क्या था 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx इज 1 माइनस साइन एक्स। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आंसर आ गया। ये एनडीए 2008 का क्वेश्चन है। तो इसमें fx हैज बीन डिफाइंड एज e टू द पावर sin log cos x एंड gx हैज बीन डिफाइंड एज log cos x। तो और उसके बाद कंफ्यूज करने के लिए क्या है कि g इज द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू gx। अब इस क्वेश्चन का है कि e टू द पावर sin log cos x और gx इज इक्वल टू log cos x। तो यहाँ पे देखने की बात है कि ये log x हमारा और ये भी सेम है। तो अगर हम log x को t मान लें तो और fx क्या हो गया e टू द पावर sin t, तो उसको हमें t के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमारा इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत हमारा लंबा हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है, इसको हम पहले एफ डैश एक्स निकालें, फिर वो इतना लंबा आया, जी डैश जी एक्स निकालें, जी उसको हमारा जी डैश एक्स इतना आया, उसको निकालें और इतना मेहनत करें। लेकिन इसका जो सिंपल और एलिगेंट सॉल्यूशन क्या है कि अगर जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये उसी के फॉर्म में लिख लें, तो हमारा बस e टू द पावर साइन t रह गया। अब हमारे को डी एफ एक्स अपॉन डी टी निकालना है, तो क्या हो गया e टू द पावर साइन t cos t। तो उसके बाद हमने t की वैल्यू क्या रख दी, gx रख दिया। तो ये हमारा चेन रूल वाला क्वेश्चन नहीं है, हमें फाइनल x के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना है डिफरेंशिएशन, हमें इसी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो इतनी सारी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो अगर हमने करा तो e टू द पावर साइन t हो गया, और cos t था तो cos t की वैल्यू हमने रख दी gx, और e टू द पावर साइन t हमारा क्या था, वो fx ही है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया ए। इन दिस क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसमें जैसे d2y अपॉन dx2 है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dx को d अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कैसे लिखते हैं कि भाई d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, तो d एक इधर हो गया तो d स्क्वायर हो गया,
और x जो है वो हमारा इधर चला गया, dx चला गया तो dx स्क्वायर हो गया। तो इसको हम नोटेशन में इस फॉर्म में लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। नाउ इसमें हमें निकालनी है वैल्यू d2y अपॉन dx2 मल्टीप्लाइड बाई d2x अपॉन dy2। Now here the thing is that when we used to calculate first order derivative, in that case dy upon dx dot dx upon dy was coming out to be equal to 1, but not in this case. In this case dy upon the d2y upon dx2 is not equal to inverse of this thing. This is not equal to 1. तो हमारा इसमें हमें कैसे करना पड़ेगा, हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमने कुछ लगा दिया। इसमें हमने सीधा सीधा दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को, और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल के उसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। y का डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx हमारा e टू दी पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया हमारा। डी सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो 4 e टू दी पावर 2x हो गया हमारा। तो हमारा अब हमने log ले लिया, log y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू हाफ log y। इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला तो हमारी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर 4x आ गई हमारी वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2y अपॉन dx2, और इसकी वैल्यू हमने ये रख दी माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 4x। तो उसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x। मैं जो स्टेप्स हैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप कर ही लेंगे, लेकिन मैं जो है उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। Now with this we complete the tricks for differentiation। इसमें ट्रिक्स हमारी essentially क्या थी कि जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन थे वो हमने एक एक क्वेश्चन सब कर लिए। ये लेक्चर ये नहीं है कि आप इससे डिफरेंशिएशन सीखें, ये है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है और आपको एनडीए का एग्जाम देना है तो आप उसको कैसे रिवाइज करें जिससे कि हर टाइप की प्रॉब्लम हो जाए। अगर एनडीए का एग्जाम देना है और आपने ये ट्रिक वाला लेक्चर हमारा कर लिया along with previous year papers question and must do questions, तो वी डोंट थिंक कि आपको डिफरेंशिएशन की किसी भी प्रॉब्लम में आएगी, कोई इशू आएगा। थैंक यू।